आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने रिसेंटली कहा है कि मध्य प्रदेश के द्वारा जो भी नौकरी निकाली जाती है, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स निकाले जाते हैं, वहां के राज्य सरकार के द्वारा वो सभी के सभी लोकल लोगों के लिए रिजर्व कर दिए जाएंगे। मतलब कि मध्य प्रदेश के जो लोग निवासी हैं, जो डोमिसाइल है मध्य प्रदेश के, उनके लिए ये सारी नौकरियां यहां पर रिजर्व की जाएंगी। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये पूरा मामला है क्या, और यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट है इसके ऊपर, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर न्यूज में देख सकते हो, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स टू बी रिजर्व्ड फॉर स्टेट सिटीजन्स, ऐसा कहा गया है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो यहां पर ये जो डिसीजन है, ये जो बेसिकली अनाउंसमेंट किया गया अभी तक, वो ट्यूसडे को ही किया गया था और ये एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन माना जा रहा है। यहां पर बोला गया, आप क्लियर तौर पर देख पाओगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट would only be open for the people from the state। तो यहां पर क्लियर तौर पर जो बयान दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होगा, जो कि राज्य सरकार के द्वारा निकाला जाएगा, उसमें वहां के लोगों के लिए ही ये ओपन होगा। बाकी किसी भी लोगों के लिए, राज्य के बाहर किसी भी लोगों के लिए उसको क्लोज कर दिया जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो कि सरकार ने कहा है, मध्य प्रदेश की सरकार ने, हम इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहां पर मध्य प्रदेश के जो रिसोर्सेज हैं वो वहीं के लोग ही यहां पर उसको यूटिलाइज करें। साथ में चीफ मिनिस्टर का एक और यहां पर बयान आया था कि वो एक सिंगल सिटीजनशिप डेटाबेस तैयार कर रही है, जिसके थ्रू यहां पर उस राज्य के अंदर जो भी स्कीमें निकाली जाती हैं उसका बेनिफिट यहां पर उस राज्य के नागरिकों को मिल सके और हर बार नागरिक को अलग से यहां पर रजिस्टर करने की आवश्यकता ना हो। इसके लिए हम यहां पर एक सिंगल सिटीजनशिप डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और यहां पर एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी लाया जाएगा, जिसके थ्रू जो भी बच्चों ने क्लास 10 और क्लास 12 की परीक्षा पास की है तो मार्कशीट के बेसिस पर उनको एम्प्लॉयमेंट देने की हम कोशिश करेंगे वहां के लोकल यूथ पर। तो आप देख सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा यहां पर मैं कहूंगा स्टेटमेंट आया है और लेट्स सी कि इसके ऊपर आगे क्या होता है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर आप देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान जी 1-1.5 साल पहले तक, अगर आप देखोगे, कांग्रेस जब पावर में नहीं आई थी तो वो 15 साल से चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कई बार ये इसकी कोशिश की कि इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पर लोकल जो यूथ होता है उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी जाए। और इनफैक्ट यहाँ पर 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत हम यहाँ पर 70% जो जॉब्स हैं वो रिजर्व करते हैं लोकल यूथ में। मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है जॉब्स की, उसमें 70% मध्य प्रदेश के लोगों को ही वहां पर नौकरी दिया जाएगा। और उस समय यहां पर जो बीजेपी है और जेडीयू है बिहार में, उन्होंने क्लियर तौर पर इसको क्रिटिसाइज किया था। समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में इसको लेकर काफी ज्यादा विरोध किया था। तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि वापस से जब बीजेपी सत्ता में आई है तो आप देख पाओगे कि यहां पर चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं, जितनी भी नौकरी है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ये चीज हो जाता है, आप पूरे सरकारी नौकरी पर यहां पर एक तरह से रिजर्वेशन लगा दे रहे हो। तो यहां पर लेट्स सी कि आगे कोर्ट वगैरह का क्या जजमेंट आएगा, उसके बाद हम अलग करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगर आप हिसाब से देखो तो अभी तक क्या होता था कि कोई भी राज्य सरकार जब एजुकेशन के अंदर कोई भी रिजर्वेशन लाती थी, तब यहां पर जो कोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर परेशानी खड़ा नहीं करते थे। कोर्ट्स कहते थे चलो ठीक है, एजुकेशन के ऊपर आप रिजर्वेशन ला सकते हो, लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, नौकरी देने की बात आती है, तब यहां पर अभी तक कोर्ट ने यहां पर अलाउ नहीं किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जब ये रिजर्वेशन का पूरा ढांचा लाया जाएगा, जो कि अनाउंस किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस कई सारे खड़े हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 में अगर आप देखोगे तो यहां पर यह गारंटी करता है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में कोई भी राज्य सरकार ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस यहां पर मना नहीं कर सकती है किसी दूसरे नागरिक को। इनफैक्ट यहां पर आर्टिकल 16(2) बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर क्लियर तौर पर पढ़ोगे, आप देख सकते हैं, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रेसिडेंस, इस बेसिस के ऊपर आप किसी भी नागरिक को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन
एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट, मतलब कि कोई भी राज्य सरकार जब नौकरी निकालती है, एम्प्लॉयमेंट निकालती है, आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ दूसरे राज्य में हुआ है तो हम यहां पर आपको नौकरी नहीं देंगे। ऐसा क्लियर तौर पर आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर अगर आप देखिए तो एक छोटा सा एक्सेप्शन दिया गया है, दैट इज अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 3। 16 क्लॉज 3 में यह लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो, राज्य सरकार नहीं, पार्लियामेंट अगर चाहे तो इट मे मेक अ लॉ प्रिस्क्राइबिंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंस फॉर जॉब्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट। एक पर्टिकुलर स्टेट में वहां के नागरिकों के लिए कुछ एक्सेप्शंस किया जा सकता है, लेकिन ये जो लॉ बनाया जाएगा वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू नहीं बनाया जा सकता। इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। एंड लेट मी टेल यू कि पार्लियामेंट में इसने कुछ हद तक एक लॉ भी बनाया है जिसके थ्रू यहां पर स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको यहां पर कुछ जो है रिजर्वेशन देने की बात कही गई है, लेकिन बहुत ही एक्सेप्शन केस में यह किया जाता है अलग अलग सिनेरियोस को देखते हुए। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के थ्रू यहां पर क्यों प्रोहिबिट करता है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से हमारा आजादी हुआ हमारे देश का, तो हमने एक साथ आने की कोशिश की, जो पूरा ज्योग्राफिकल यूनिट है उसको हमने वन नेशन के तौर पर देखा। ठीक है, ऑल्दो हम कह सकते हैं कि हमारा फेडरल स्टेट है, फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन ज्यादातर अगर आप पावर देखोगे, टिल्ट देखोगे, वो आपको सेंटर की तरफ देखने को मिलेगा। और इसीलिए हमने यहां पर अलग अलग जो राज्य की सिटीजनशिप होती है वो भी हमने नहीं दिया है। यहां पर एक सिंगल सिटीजनशिप के बेसिस पर चलते हैं हम, दैट इज एक सिंगल होता है इंडियन सिटीजनशिप। तो यहां पर जो हमारा रूट रहा है यूनिवर्सैलिटी ऑफ इंडियन सिटीजनशिप का, इसको देखते हुए हमने क्या किया है, सिटीजन्स को इजाजत दी है कि आप किसी भी देश के कोने में जा सकते हो, आप काम कर सकते हो, वहां पर रह सकते हो। तो अगर कोई भी सिटीजन ऐसा कर सकता है तो डेफिनेट सी बात है कि वहां की राज्य सरकार ये नहीं कह सकती कि हम आपको रिजर्वेशन, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि हमने इसको रिजर्व कर दिया है अपने राज्य के नागरिकों के लिए, राइट। तो ये काफी बड़ा चिंताजनक स्थिति हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से इसकी मनाही की गई है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जब पहले इस तरह की चीजें हुई हैं तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रूलिंग आया है। तो मैं आपको यहां पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूलिंग की बात करता हूं, दैट इज सबसे पहला आता है 1984 में। उस समय डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यहां पर एक केस सामने आया कि क्या जो राज्य सरकार है वो सन्स ऑफ सॉइल के बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। सन्स ऑफ सॉइल का बेसिक मतलब वही हो गया कि राज्य के अंदर जो लोग रह रहे हैं क्या उनके लिए रिजर्व किया जा सकता है। तो क्लियर तौर पर कोर्ट ने कहा था, एक्सप्रेस किया था, सच पॉलिसीज वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता कि वहां पर आप किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन दे सकते हैं। और आगे चलकर 1984 के बाद फिर से 1995 में सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में यह क्वेश्चन उठा और वहां पर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रदीप जैन का यह वाला केस था उसको फिर से दोहराया और कहा कि यहां पर आंध्र प्रदेश जिस तरह से 5% एक्स्ट्रा वेटेज दे रहा है अपने लोगों के लिए, जो आंध्र प्रदेश के अंदर लोग रह रहे हैं जो तेलुगु बोलते हैं उनके लिए 5% एक्स्ट्रा वेटेज दे रहा है, वो गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और एक तरह से फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी अलग तरीके से रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इनफैक्ट मैं आपको 2002 का भी एक एग्जांपल देता हूं। उस समय क्या हुआ था कि राजस्थान के अंदर वहां की स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ने क्या किया था, वुमेन को प्रेफरेंस दे दी थी कि सॉरी विमेन को नहीं, विमेन का आपका यूपी वाला केस आता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर सभी नागरिकों के लिए जो राजस्थान में रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो यहां पर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो राजस्थान की है उन्होंने प्रेफरेंस दे दिया था कि अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो हम आपको उसी वहीं पर नौकरी दे देंगे। तो ये सारे जो अपॉइंटमेंट हुए थे उसको इनवैलिडेट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में। अब मैं आता हूं 2019 का एक केस हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उन्होंने भी यहां पर यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम वुमेन को प्रेफरेंस देंगे ओरिजिनल रेसिडेंट्स के तौर पर, मतलब यूपी के अगर आप वुमेन हैं और वहां आपकी रेसिडेंट हैं तो हम आपको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो ये वाला भी जो था इसके नोटिफिकेशन को यहां पर स्ट्रक डाउन कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, हाई कोर्ट की बात करिए, क्लियर तौर पर यहां पर कोर्ट ने अभी तक जो रिजर्वेशन है एम्प्लॉयमेंट के मामले में वो अलाउ नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते होंगे कई सारे राज्य में कुछ प्रेफरेंस दी जाती है, तो वो मैं आपको बता देता हूं वो एक्चुअली क्या होता है कि उसमें तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वहां पर अलाउ किया गया है। आपने आर्टिकल 371 के बारे में सुना होगा, आई एम श्योर 371 में आपने सुना होगा। 371A वाला जो है वो किससे बिलोंग करता है, नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। तो वहां पर कुछ छूट दी जाती है कि वहां की जो पॉपुलेशन है उसके अस्तित्व को बचाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के प्रेफरेंस किया जा सकता है। ये ऑलरेडी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो गलत नहीं है, वो यहां
पर अलाउ किया जा सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर आंध्र प्रदेश का भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आर्टिकल 371 क्लॉज डी के अंदर आंध्र प्रदेश के बारे में भी लिखा हुआ है और कहा गया है वहां के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल जो कैडर होता है, कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में कुछ यहां पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो यहां पर आंध्र प्रदेश भी कुछ कई जगह पर यहां पर रिजर्वेशन दे सकता है। इनफैक्ट यहां पर क्या किया गया है, आपने आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में आपने देखा होगा कि लैंग्वेज के बारे में मेंशन नहीं किया। अभी मैंने आपसे जस्ट ये जो आप देख सकते हो आर्टिकल 16(2) में आप देखोगे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, कहीं भी आपको लैंग्वेज नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं कुछ राज्य, क्या करते हैं कि इसका फायदा उठा लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि जिन राज्यों में वहां का ऑफिशियल बिजनेस वहां की लोकल लैंग्वेजेस में होता है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वो लोग क्या करते हैं कि क्योंकि जो पूरा बिजनेस है, जो कार्यकाल है, ऑफिशियल चीजें हैं, वो आपकी लोकल लैंग्वेज में होती है, इसलिए वो लोग कंपल्सरी कर देते हैं कि आपको ये लैंग्वेज आनी ही चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप वहां के रेसिडेंस नहीं होगे, आपको उस लैंग्वेज के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप वहां पर एग्जाम वो नहीं दे सकते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं इस तरह की फायदा उठाया जाता है कुछ राज्यों के द्वारा। तो आई एम श्योर दोस्तों, अभी तक का जो भी सिनेरियो है, मध्य प्रदेश ने क्या किया है, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं और क्लियर तौर पर आप देख पाओगे कि यहां पर अगर कोई भी स्टेप लिया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा, तो ये पूरी तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा। लेट्स सी, क्योंकि अभी तक का जजमेंट तो यही कहता है और मेरा भी ऐसा मानना है कि इस तरह के प्रोविजन शायद नहीं लाने चाहिए, गलत होता है हमारे देश के लिए। यहां पर आप किसी भी राज्य में अगर आप देखोगे, एक स्टेट ऐसा स्टार्ट करेगा, क्योंकि अभी तक यही एक ऐसा स्टेट है जिसने इस तरह की बात कही है, तो एक स्टेट ऐसी बातें कहेंगी तो बाकी और भी स्टेट इस तरह से आने लगेंगे, जो कि अगेन हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर आप देखिए तो जब भी मध्य प्रदेश इस तरह की बातें कहता है तो यहां पर बहुत ज्यादा हल्ला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र और गुजरात में देश के अलग अलग कोनों से लोग जाते हैं वहां पर काम करने, तो ज्यादा पॉपुलेशन यहां पर जाती है। तो अगर महाराष्ट्र गुजरात इस तरह की चीजें लाती है तब काफी ज्यादा हल्ला होता है, क्योंकि लोगों को पता है कि वहां पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश के केस में इतना ज्यादा हल्ला नहीं होता, क्योंकि वहां पर उतना जाया नहीं जाते हैं, वहां पर नौकरियां मिलती हैं, लेकिन उतना नहीं जाते जितना गुजरात और महाराष्ट्र के केस में होता है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जल्दी यहां पर 27 असेंबली बाईपोल्स होने वाले हैं। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ये शायद कदम उठाया जा रहा है। मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन जस्ट मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रहा था। तो आई होप दोस्तों, ये जो वीडियो था रिगार्डिंग मध्य प्रदेश ने जो निर्णय लिया है कि जितने भी सरकारी जॉब्स हैं वो लोकल्स के लिए दिए जाएंगे, इसके बारे में आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप उनसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहां पर मैं डेली एक MCQ डालता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।